दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के सफर पर निकल रहे हैं जहां नियाग्रा आबशार का शोर, रॉकी पहाड़ों की खामोशी और टोरंटो की रोशनियां एक साथ मिलती हैं। लोग अक्सर इस मुल्क को सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों की हद तक जानते हैं, लेकिन आज हम उन तस्वीरों से आगे बढ़कर देखेंगे जोग्राफिया, रोजगार के बेपनाह मौके और वो तल्ख हकायक जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ हैं। बराह रास्त शवाहिद की रोशनी में चलिए मिलकर देखते हैं कि हकीकत में यहाँ की जिंदगी कैसी है। इस जायजे का खाका कुछ यूं है। पहला, जोग्राफिया और माशरा। दूसरा, मईशत और रोजगार के मौके। तीसरा, देसी कम्युनिटी और सिख तारीख। चौथा, वीजा और तालीम का तरीकाकार। पांचवा, मशहूर शहर और सियाहती मुकामात। और छठा, कुछ तल्ख हकायक। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जोग्राफिया और माशरा। जरा इस हिंदसे पर गौर करें। 6। जी हाँ, ये मुल्क इतना वसी है कि इसमें 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स आते हैं। यानी एक सिरे पर अगर दोपहर है तो दूसरे सिरे पर शाम ढल रही होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि ये जमीन का टुकड़ा कितना देवा हेकल है। और इसकी वसत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि लगभग 91 लाख मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से तो ये अमेरिका से भी बड़ा है। और साहिली पट्टी, दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो 2,43,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 3 समंदर इसे घेरे हुए हैं। और हाँ, पूरे मुल्क में इतनी झीलें हैं जितनी बाकी पूरी दुनिया की झीलों को मिलाकर भी नहीं बनती। लेकिन अब एक और हैरानकुन बात, इतनी बड़ी जमीन और आबादी कितनी? सिर्फ 4 करोड़ 14 लाख के करीब, यानी दुनिया में 38वें नंबर पर। यही वजह है कि आप घंटों ड्राइव करते रहें, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। 82% लोग तो बस शहरों में रहते हैं। लेकिन ये जो थोड़ी सी आबादी है ना, ये दुनिया के सबसे शाइस्ता लोग माने जाते हैं। सॉरी, प्लीज और थैंक यू इनकी रोजमर्रा गुफ्तगू का लाजमी हिस्सा है। मजहबी हम आहंगी की बात की जाए तो अदादो शुमार बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। 53% आबादी मसीही है, जबकि 34% का कोई मजहब नहीं। अकलियतों में तकरीबन 5% मुसलमान और 4% हिंदू और सिख शामिल हैं, यानी सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 17 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और पूरे मुल्क में 1000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो इस आज़ादी का जीता जागता सबूत है। तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ मुकामी लोग यानी इंडिजिनस आबाद थे, फिर बरतानवी और उसके बाद फ्रांसीसी यहाँ आए। इसी तारीखी पस मंजर की वजह से आज भी यहाँ 2 सरकारी जबानें बोली जाती हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। आज दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी अपनी सकाफत या पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, माशियत और रोजगार के मौके। देखिए, दुनिया भर से लोग आखिर यहाँ आते क्यों हैं? यकीनन एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आमतौर पर एक औसत माहाना तनख्वाह $4800 के करीब है, जबकि रहने का खर्चा तकरीबन $3000 आता है। यानी महंगाई तो है, लेकिन फिर भी हर महीने $800 से $2000 तक की बचत आराम से की जा सकती है। ज्यादा अखराजात के बावजूद अमेरिका की निस्बत यहाँ रहना कदरे सस्ता है। अगर हम मईशत पर एक नजर डालें तो $2.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ ये दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये 29वें नंबर पर है और हेल्थ केयर तो मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। इसी चमकती दमकती मईशत के साये में 11% गुर्बत भी मौजूद है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आज भी 45 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तीसरा हिस्सा, देसी कम्युनिटी और सिख तारीख। यहाँ तारकीन वतन खासतौर पर जनूबी एशिया से आए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। इस वक्त 20 लाख से ज्यादा इंडियंस और तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं। और हैरत की बात यह है कि इनमें से 46% पाकिस्तानी सिर्फ एक शहर टोरंटो में रहते हैं। इन कम्युनिटीज में बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कामयाब बिजनेस ओनर्स शामिल हैं, जो यहाँ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ सिख कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद मौजूद होने की एक वाज़ेह तारीखी वजह है। माखिज के मुताबिक 1980 की दहाई में जब हिंदुस्तान में खालिस्तान तहरीक का आगाज हुआ और पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, तो 1980 से 1990 के दरमियान सिख कम्युनिटी ने खुद को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर हिजरत की। और यही वजह है कि आज तकरीबन 8 लाख सिख इस मुल्क में आबाद हैं। चौथा हिस्सा, वीजा और तालीम का तरीकाकार। अब आते हैं सवाल पर जो सबके जहन में होता है कि आखिर यहाँ पहुंचा कैसे जाए। टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस काफी सीधा है। IRCC की वेबसाइट पर IM 5257 फॉर्म फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस दें और फिर लेटर लेकर BFS ग्लोबल ऑफिस जाएं ताकि पासपोर्ट पर स्टिकर लग सके।
इस सारे अमल को खुद करने का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए तक आता है। और हाँ, माखज ने सख्ती से एजेंटों के फ्रॉड से बचने की ताकीद की है। वीजा हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी एसओपी है। इसमें दौरे की 3 ठोस वजूहात बतानी होती हैं, जिसकी वजह जितनी ठोस होगी वीजा के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर वर्क परमिट चाहिए तो पहले से नौकरी का होना लाजमी है। आम वर्क वीजा में 10 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि डॉक्टरों का वीजा सिर्फ 14 दिन में लग जाता है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स की भी जबरदस्त मांग है और तुलबा के लिए हुकूमत शानदार स्कॉलरशिप्स भी पेश करती है। 5वां हिस्सा, मशहूर शहर और सियाहती मकामात। सालाना तकरीबन 3 करोड़ सयाह यहाँ आते हैं, तो आखिर वो देखते क्या हैं? शुरुआत करते हैं टोरंटो से। ये एक इंतहाई जदीद और पुरताइश शहर है। सीएन टावर से पूरे शहर का नजारा हो, या ब्रैम्पटन और जेरार्ड का लिटिल इंडिया, यंग और किंग स्ट्रीट्स की रौनकें हों, या 1803 की तारीखी सेंट लॉरेंस मार्केट, सब अपनी मिसाल आप हैं। और यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर मशहूर जमाना नियाग्रा फॉल्स मौजूद है। वैसे याद रहे, टोरंटो में पढ़ना काफी महंगा है। मशहूर यूनिवर्सिटी की फीस $50,000 सालाना के करीब है। लेकिन अगर टोरंटो बहुत ज्यादा महंगा या हुजूम वाला लगे तो कैलगरी एक जबरदस्त मुतबादिल है। जहां टोरंटो तेज रफ्तार और महंगा है, वहीं अल्बर्टा का शहर कैलगरी इंतहाई पुरसुकून और काफी सस्ता है। मगरबी तर्ज जिंदगी और कुदरती मनाजिर से भरपूर ये शहर रोजगार के बेहतरीन मौके भी फराहम करता है, और वो भी बगैर किसी बड़ी भीड़ भाड़ के। और फिर बारी आती है ब्रिटिश कोलंबिया की। वैंकूवर का साहिली मौसम किसी जादू से कम नहीं। केपलानो ब्रिज की सनसनीखेज वॉक हो, या फिर फेरी टेल की तरह सजा हुआ जंगल, बैंफ की दिलकश कुदरती खूबसूरती देखें, या तारीखी दारुल हुकूमत विक्टोरिया की सैर करें, हर चीज लाजवाब है। और एक छोटी सी दिलचस्प हकीकत, दुनिया का 70% मेपल लीफ सिरप यही बनता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। छठा और आखिरी हिस्सा, तिल्ख हकाइक। लेकिन ठहरिए, बेपनाह खूबसूरती के साथ कुछ तल्ख हकाइक भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का मौसम। यूकोन के इलाके में सर्दियों में दर्जा हरारत -63 डिग्री तक गिर जाता है। जरा सोचिए, ऐसी खून जमा देने वाली सर्दी में एशियाई लोगों का रहना कितना मुश्किल होता होगा। वहीं दूसरी तरफ हैरानगी तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में गर्मी 50 डिग्री तक भी पहुंच जाती है। ये इंतहाई मौसमी हालात इस मुल्क की कम आबादी की एक बहुत बड़ी वजह है। और आखिर में वैंकूवर शहर का एक इंतहाई संगीन और तल्ख पहलू, जिसे ज़ॉम्बी टाउन कहा जाता है। ये हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम एक ऐसा इलाका है जहां शदीद नशे के आदी अफराद रहते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि इन अफराद को यहीं पर जरूरियात जिंदगी और हत्ता के मंशियात भी फराहम की जाए। दलील ये दी जाती है कि अगर उन्हें यह सब ना दिया गया तो वो मंशियात की खातिर पूरे शहर में चोरी और दीगर जराइम का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, इस तमाम बहस को समेटते हुए अब ये सोचने का मकाम है कि एक तरफ बुलंदुबाला मेयार जिंदगी, दिलकश मनाजिर और रोजगार के वसी मौके हैं, और दूसरी तरफ इंतहाई शदीद मौसम और पेचीदा मुआशरती मसाइल। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तजादात का एक हैरत अंगेज मजमुआ है। इन सब बातों के बाद हकीकत में इस मुल्क का कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा नुमाया है? उम्मीद है इस मालूमाती सफर में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इस सफर में साथ रहने का बेहद शुक्रिया।